हेलो स्टूडेंट्स। जो मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी वो क्लियर नहीं थी, बट इस टाइम मैंने सेटिंग्स ऐसी की हैं कि वीडियो आपको क्लियर मिलेगी। नाउ हम थोड़ा रिकॉल करते हैं जो हमने फंक्शंस पढ़ा था। इसमें हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन f from set A to set B is a rule or method or correspondence which associates elements of set A to elements of set B। तो हमारे पास एक रूल है ये, ठीक है, एक मेथड भी कह सकते हैं इस चीज़ को, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि ए से लेके बी सेट तक जाना है हमें, ठीक है। ए टू बी हम वो मैप डिफाइन करते हैं। वो मैप का रूल क्या होता है कि इट एसोसिएट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि ए कॉमा बी टप्पल्स होते हैं, ए रिलेटेड टू बी होता है, ठीक है। तो अब इसमें आप देख सकते हो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। उसमें हमने पहली कंडीशन पढ़ी थी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ सेट ए का हर एक एलिमेंट की इमेज होगी सेट बी में, ठीक है। मीन्स कोई भी एलिमेंट जो है सेट ए में वो छूटना नहीं चाहिए, सभी एलिमेंट्स की इमेज होनी जरूरी है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन उसमें ये लगाई थी हमने कि ए कॉमा बी है और अगर ए कॉमा सी है, ठीक है। आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ। इट इम्प्लाइज बी इक्वल टू सी, मतलब कि एक एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू एक ही इमेज आनी चाहिए, ठीक है। उसकी दो इमेजेस नहीं हो सकती। इसका मतलब जो इमेज होती है एलिमेंट की वो यूनिक होती है, जिसमें हमने आगे एग्जांपल पढ़ी थी। ये देखो इलस्ट्रेशन 1 में, इसमें हमने क्या लिखा हुआ है कि f1 फंक्शन देखो, इसमें 1 की इमेज 2 दिखाई दे रही है, 2 की 3 दिखाई दे रही है, 3 की 4 दिखाई दे रही है, ठीक है। इसका मतलब a के सभी एलिमेंट्स की इमेज है इसमें, तो f1 में फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि किसी भी एलिमेंट की इमेज डबल नहीं होनी चाहिए। तो 1 की सिंगल इमेज 2 आ रही है और कोई इमेज नहीं आ रही, 2 की भी सिंगल आ रही है, 3 की भी सिंगल आ रही है। इसका मतलब f1 क्या है, हमारा फंक्शन है। बट f2 में देखो, f2 में आपको दिखाई देगा 1 की इमेज 2 भी है और 3 भी है, इसकी दो इमेजेस आ गई, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि f2 इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। सो आई होप यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। उसके आगे ये कॉन्सेप्ट आगे कंटिन्यू करते हैं हम। देखो, इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन को मैं दोबारा रीड करती हूँ। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, it is a rule or method or correspondence which associates elements of set A to set B such that, पहली कंडीशन क्या है, all elements of set A are associated to elements in set B, okay। उसके बाद an element of set A is associated to a unique element in set B, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये यूनिक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मीन्स हर एक एलिमेंट की इमेज क्या होगी, यूनिक होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये उसकी अल्टरनेट डेफिनेशन है कि ए से लेकर बी तक आपका जो मैप होगा उसमें ये रूल होगा कि हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए टू सेट बी, हमारे पास क्या होगा, यूनिक इमेज होगी उस एलिमेंट की, ओके। तो ये
ये होगी हमारी डेफिनेशन। अब इसमें आपके पास क्या है, इफ़ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए इज़ एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, देन हम बी को क्या बोलते हैं, एफ इमेज ऑफ ए, और इमेज ऑफ ए अंडर एफ, और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए। ठीक है, और ए को क्या बोलते हैं, प्री इमेज ऑफ बी अंडर द फंक्शन एफ, और हम इसको क्या लिखते हैं, बी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, बी टू सेट्स, लेट F1 F2 F3 F4 बी 4 रूल्स, मतलब कि आपको 4 रूल्स गिवन है, ये देखो। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। सबसे पहले हम F1 पे देखते हैं, इसको देखो ध्यान से। इसमें आपको दिखाई देगा कि 1 की इमेज D आ रही है ना, 1 की इमेज D आ गई, 1 की कोई और इमेज तो नहीं आ रही, बिल्कुल करेक्ट है। अब आप इसमें ये देख सकते हो कि 3 की इमेज है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। बट हमारी फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होता है कि जो हमारा सेट है उसमें, ये जो सेट है हमारा, इस सेट से लेके बी सेट तक जा रहे हैं ना हम, तो इस सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होना ज़रूरी है। बट इसमें 3 की इमेज बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, 3 की इमेज है नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब F1 फंक्शन नहीं होगा। ओके, उसके बाद हम F2 पे आते हैं। F2 पे अगर आप देखोगे कि सबकी इमेज तो दिखाई दे रही है ना, सबकी इमेज दिखाई दे रही है, बट 4 की जो इमेज है वो डबल आ रही है। देखो C भी आ रही है और E भी आ रही है, इसकी 2 इमेजेस होगी, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं F3। F3 में क्या है, सबकी इमेज आ रही है, यस, सबकी इमेज डिफरेंट भी आ रही है। अब आप पूछोगे कि 2 की इमेज बी आ गई और 3 की भी बी आ गई। देखो, एलिमेंट्स की इमेज सेम हो सकती है, जैसे 2 की इमेज बी है और 3 की भी बी है, दोनों 2 और 3 की इमेज सेम आ रही है यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ठीक है ना। बट उसकी इमेज तो एक ही आ रही है ना, 2 जो है बी के साथ रिलेट कर रहा है, एक ही एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, किसी और एलिमेंट के साथ तो रिलेट नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन हमारा होगा। ठीक है, अब हम F4 की बात करें। F4 में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सभी एलिमेंट्स की इमेज है और सबकी डिफरेंट है, और इसका मतलब ये भी क्या है, फंक्शन है। सो ये हमारी डिफरेंट डेफिनेशंस थी। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फंक्शन। Let f from a to b be a function such that set A consists of a finite number of elements, मतलब कि हम finite set ले रहे हैं, ठीक है। Then fx be described by listing the values which it attains at different points of its domain। तो हमने क्या किया, एक सेट बना लिया जिसमें सब सारी इमेजेस डाल दी। ये देखो ना, fx लिख रहे हैं, बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द वैल्यूज़ विच इट अटेन्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होती है, जो यहाँ ए से शुरू करते हैं, और को डोमेन क्या होती है, जहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ए सेट है एंड बी इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज दिस। मान लो ये हमने एक फंक्शन ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो जो एफ ऑफ एक्स है ये हमने कैसे डिस्क्राइब किया है, इन सभी की वैल्यूज़ बता दी हमने, ये देखो इन सभी की वैल्यूज़ बता दी, तो ये हमने फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया। अगर हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो, देखो फाइनाइट सेट के केस में तो हम सभी पॉइंट्स पे, ये देखो सभी पॉइंट्स पे हमने वैल्यूज़ दे दी, ठीक है। बट अगर इनफाइनाइट सेट हो तो हम कब तक वैल्यूज़ देते रहेंगे, कैसे उसको डिफ़ाइन करेंगे, है ना, मतलब कि हम उनकी लिस्ट कैसे बना सकते हैं, वो मुश्किल काम है इनफाइनाइट सेट के केस में। देन एफ कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग द इमेजेस एट पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। इन सच केसेस द फंक्शंस आर जनरली डिस्क्राइब्ड बाय अ फॉर्मूला। तो इस जब इनफाइनाइट सेट का केस हो तब हम फॉर्मूले के साथ उस फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ये आपको एग्जांपल गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और ये गिवन है, ये भी फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन का मतलब, अगर आपका डोमेन सेट फाइनाइट आ रहा है फिर तो आप उन
सब एलिमेंट्स की इमेजेस को लिस्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है, लिस्टिंग कर सकते हो उनकी। अगर इनफाइनाइट सेट है तो आप उसको एज ए फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल आप एक फॉर्मूले के साथ उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले डोमेन की बात करें। डोमेन जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट ए इज़ नोन एज डोमेन ऑफ एफ एंड सेट बी इज़ नोन एज कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब इसके बाद सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, मतलब सभी की इमेजेस ले लो, सबकी इमेजेस ले लो, दैट इज़ नोन एज रेंज ऑफ एफ। ठीक है, और उसको इमेज सेट भी बोलते हैं अंडर एफ एंड इज़ डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए। ये देखो एफ ऑफ ए में क्या है, एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, इसको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो कि जो एफ ऑफ एक्स होता है, जो इमेज का एलिमेंट होता है, वो तो बी को बिलोंग करता है ना। ए टू बी हमने फंक्शन लिया, तो इमेज जो होगी किसी एलिमेंट की वो तो बी सेट में बिलोंग करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, बी को बिलोंग करते हैं। सो एफ ऑफ ए इज़ कंटेन्ड इन बी हो जाएगा। उसके बाद हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेशन फर्स्ट। ए सेट गिवन है, बी गिवन है, रूल गिवन है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस रूल के अकॉर्डिंग आपने सभी की इमेजेस निकाल दी। देखो एफ ऑफ -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। एफ ऑफ -1 दूसरे एलिमेंट को देखो, ये इसकी इमेज 1 हो गई, इसकी 0 हो गई, ऐसे सबकी निकाल ली। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि ये जो रूल है क्या ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, तो वी ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। कैसे, ये देखो -2 की 4 आ रही है। ठीक है, -1 की 1 आ रही है, 0 की 0 आ रही है, 1 की 1 आ रही है, 2 की 4 आ रही है। मतलब किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं आ रही और सभी की हमने इमेजेस भी निकाल दी। ठीक है ना, पहला रूल ये होता है कि सबकी इमेजेस हम निकाल सकते हैं। यस, हमने सबकी निकाल दी। दूसरा रूल क्या था कि किसी एलिमेंट की डबल इमेज नहीं होनी चाहिए, एक वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो आप देख सकते हो एफ ऑफ -2 एफ ऑफ -1 सबकी वैल्यूज़ जो आ रही हैं सबकी अलग अलग, मतलब कि उनकी एक ही वैल्यू आ रही है ना, उनकी 2 वैल्यूज़ नहीं आ रही। सो each element of A is associated to unique element of B, hence F is a function। तो उसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन वही जो ए सेट होता है वो उसकी डोमेन होती है, राइट। और जो आपने ये इमेजेस निकाल दी इनको सभी को लिस्ट कर दो, 4 1 0, ये देखो हमने लिस्ट कर दिया है ना, 4 यहाँ पर था, 1 यहाँ पे था, इन सभी को लिस्ट कर दिया, तो ये क्या बन गई, रेंज बन गई हमारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ रूल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 3 एसोसिएटिंग एलिमेंट्स ऑफ n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू एलिमेंट्स ऑफ n, मतलब n to n एक रूल गिवन है। दिस रूल डज नॉट डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम n टू इटसेल्फ। ये इसने खुद ही बता दिया ये फंक्शन नहीं है, बिकॉज हमने 1 की इमेज निकाली तो -1 आया, पर -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n, क्योंकि n होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव आते हैं। यहाँ पर जो फंक्शन की बात हो रही है वो फंक्शन की बात हो रही है n टू इटसेल्फ। ये देखो फ्रॉम n टू इटसेल्फ, इसका मतलब n से लेकर n तक मैप है आपका। ठीक है, तो जो इमेज आनी चाहिए थी वो इस n को बिलोंग करनी चाहिए थी, बट वो क्या आ गई आपकी -1, दैट इज़ नेगेटिव, वो नहीं बिलोंग कर सकती। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद है थर्ड एग्जाम्पल, ए गिवन है, एफ गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, रेंज निकालनी है आपको। रेंज कैसे निकालते हैं, सभी एलिमेंट्स की इमेज निकाल दो। देखो एफ ऑफ -2 निकाल दिया, ठीक है, 5 आ गई। आपको चेक करना होगा इमेज जो 5 आ रही है आपकी वो इस z को बिलोंग कर रही है। z का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स।
इसमें कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 हमारा इंटीजर है, ठीक है। एफ ऑफ -1 कितना हुआ, 0 हो गया। ये तो आप निकाल ही लोगे ना वैल्यू पुट करके उसकी, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में। तो 0 की वैल्यू निकाली, -3 होगी, इन सभी की वैल्यूज़ निकाल दी, तो ये हमारी रेंज आ गई, ये देखो, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है हमें प्री इमेजेस ऑफ 6, -3 एंड 5। तो प्री इमेज का मतलब होता है कि ये जो 6 एलिमेंट है ये z का एलिमेंट है, इसका आपको इसकी प्री इमेज निकालनी है ए में, मतलब हमारा x क्या होना चाहिए, सच दैट इसको सॉल्व करके हमारे पास इज इक्वल टू 6 आ जाए। ओके, तो ये देखो हमने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 6 रख दिया, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको रूट्स निकालने आते ही हैं, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। अब आप देखो ये जो एक्स की वैल्यू आई है ये आपकी डोमेन को बिलोंग करती है या नहीं, क्योंकि हमें तो ए में ढूंढना है ना। तो ए में ढूंढने के लिए हमें चेक करना होगा कि ये जो इमेज आई है, ये जो एलिमेंट आया है, ये ए को बिलोंग करता है या नहीं। पर ये तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो एलिमेंट है ये इसको बिलोंग नहीं करता, सो इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद प्री इमेज निकालिए -3 की। अब एफ ऑफ एक्स को आप -3 के को रख दो, वैसे ही सॉल्व करने के बाद आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके रूट्स 0 एंड 2 आ जाएंगे। अब चेक करो कि 0 एंड 2 इसमें है, ये देखो है इसमें, ये बैठा 0 और ये बैठा -2, ये बैठा 2, दो एलिमेंट्स हैं, तो इसकी प्री इमेजेस क्या आ गई, 0 एंड 2 आ गई। ओके, सो ये हमारा ऐसे आप 5 के साथ देख सकते हो। ओके, उसके बाद हमारे पास है इक्वल फंक्शंस। इक्वल फंक्शंस का मतलब क्या होता है, जिसमें उसकी डोमेन सेम हो, ठीक है, डोमेन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, कोडोमेन सेम होनी चाहिए, और एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन, ठीक है। हर एक एलिमेंट की इमेज बिल्कुल सेम होनी चाहिए दोनों फंक्शंस के लिए, देन बोथ फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल, ठीक है। अब देखो हमें एग्जांपल में दिया हुआ है a12 गिवन है, b36 गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस ये गिवन है, जी एक्स इज इक्वल टू 3x गिवन है, ठीक है। दोनों फंक्शन a टू b है, ये भी a टू b है, मतलब डोमेन और कोडोमेन तो सेम होगी, ये भी पार्ट ठीक है, ये भी हो गया। थर्ड कंडीशन देखनी है अब हमें। थर्ड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 निकालेंगे। ये देखो ये हमने निकाला एफ ऑफ 1, या 1 पुट करो, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया, 3। एफ ऑफ 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब जी ऑफ 1 निकालो, ये देखो जी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 दैट इज़ ऑल्सो 3, तो इसकी इमेज सेम होगी। अब 2 की निकालो, 2 की भी ऐसे ही निकलेगी तो 6 आ जाएगी। इसका मतलब डोमेन के हर एक एलिमेंट पे जो इमेज आई वो सेम आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फंक्शंस क्या है, इक्वल फंक्शंस हैं। ओके, सिमिलरली आप सेकेंड इलिस्ट्रेशन देखो, इसमें आपको गिवन है एफ एक्स ये गिवन है और जो जी एक्स है वो ये गिवन है x+2। आपको चेक करना है एफ और जी सेम है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो डोमेन और कोडोमेन सेम होने चाहिए थे, है ना। तो इसने क्या किया, एफ एक्स को पहले थोड़ा सा सॉल्व किया। ये देखो x² -4 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं ना, x-2 इंटू x+2, है ना, पढ़ा है ना फॉर्मूला x² - a² का। तो यहाँ से x+2 कैंसिल, x-2 कैंसिल होगा। x-2 को तभी कैंसिल कर सकते हैं अगर x नॉट इक्वल टू 2 हो, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे तो 0.0 वाली कंडीशन हो जाएगी, 0 को तो 0 से हम कैंसिल कभी नहीं कर सकते, है ना, इसलिए यहाँ पर x का नॉट इक्वल टू 2 होना ज़रूरी है। सो दिस शोज एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब f और g कब सेम हो रहे हैं, जब आपकी वैल्यू x की 2 नहीं होगी, है ना। तो इसका मतलब आपकी डोमेन जो है
इसमें जी में तो आर गिवन है, बट अगर जी की डोमेन अगर R-2 ले लें, फिर दोनों फंक्शंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बट इन दोनों की डोमेन क्या है, डिफरेंट है ना, तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। ओके, इसके बाद थर्ड इलस्ट्रेशन देख सकते हो आप, एफ गिवन है, जी गिवन है आपको, राइट। शो दैट एफ इज़ इक्वल टू जी। तो डोमेन चेक करो सबसे पहले, तो ये देखो यहाँ से ही पता चल जाएगा आपको कि डोमेन और को डोमेन दोनों के लिए सेम आ रही है। अब हमने एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग चेक करना है। ये देखो, अब एफ ऑफ एन तो एन स्क्वायर है, ये तो गिवन ही है ना हमें। ये देखो, जो सेकंड एलिमेंट होता है टप्पल का, वो इमेज होती है ना, तो हमारा एफ ऑफ एन क्या हो गया, एन स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा एन के मोड का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि किसी भी नंबर का, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है ना हमेशा। ठीक है, अगर मैं -2 का स्क्वायर करती हूँ तब भी 4 आता है, अगर 2 का स्क्वायर करती हूँ तब भी 4 आता है। ठीक है, तो अगर मैं -2 पे पहले मॉड लगा दूँ फिर उसका स्क्वायर करूँ, है ना, तो उसकी वैल्यू तो उतनी ही आएगी अगर मैं मॉड लगाऊँ चाहे ना लगाऊँ, है ना। बात को समझ रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पर मॉड एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर ही हो गया, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, सेम ही आएगी, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, इसका मतलब दोनों की इमेज बिल्कुल सेम है, विच शोज़ दैट एफ इज़ इक्वल टू जी। ओके, तो ये मैंने इलस्ट्रेशंस आपको करवा दिए। अब ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे आपकी फ़र्स्ट एग्ज़ाम्पल है, इसमें आपको पहले फंक्शन को एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना होगा, मतलब सबकी इमेज निकाल के, ये देखो सबकी इमेजेस निकाल के, ठीक है, उसको इसे टप्पल की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपको रेंज निकालनी है, तो ये काम कर लोगे आप, ये काम आपको करना है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में डोमेन निकालनी है आपको। ठीक है, ये आप देख लेना कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू।